नेटवर्क एनालिसिस लेक्चर 6। हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फ्लोट्स कैलकुलेट करना। ये नेटवर्क डायग्राम है। मेरे पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने पहले से एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करके रखा है जिसमें आपको एक्टिविटी, इमीडिएट प्रेसिडेंसर, एक्टिविटीज़ एंड ड्यूरेशन दी रहती है। तो उसके हेल्प से हम ये एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर मैंने उसकी बेसिस पे ये क्रिटिकल पाथ भी निकाला है जिसको मैंने डबल लाइन से कोटेड करा है। अब मैं इसके आगे की स्टेप बता रही हूँ कि जब हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, हम क्रिटिकल पाथ निकाल लेते हैं, तो हम हमारे फ्लोट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सबसे पहली स्टेप रहती है कि यहाँ पर आप आपकी एक्टिविटीज़ लिख लो, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। ये मेरी एक्टिविटीज़ है टोटल। ठीक है, अब इन एक्टिविटीज़ के आगे मैं इनका ड्यूरेशन लिख लूँगी। जो क्वेश्चन में दिया रहता है मेरे को कि एक्टिविटी 2 कंप्लीट करने में 2 डेज़ का ड्यूरेशन था, बी को कंप्लीट करने में 7 डेज़ का था, सी को कंप्लीट करने में 8 डेज़ लगते हैं मेरे को। ऐसे ही मैं सबके लिख लूँगी कि डी के 3 है, ई का 6 है, एफ का 10 है, जी का 4 है, एच का 6, आई का 2, जे का 5 एंड के का है मेरा लास्ट 6। ठीक है, ये मैंने ड्यूरेशंस लिख लिए। अब फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने रहते हैं 4 चीज़ें। पहली चीज़ होती है ES, फिर होता है EF, फिर होता है LS एंड LF। ES क्या होता है आपका? ES होता है आपका अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। EF होता है आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम। LS होता है लेटेस्ट स्टार्ट और LF होता है आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम। सबसे पहले आपको फ्लोट कैलकुलेट करने से पहले ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ES, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए आपको क्या करना रहेगा? अब ध्यान से देखो, अगर आपको एक्टिविटी ए के लिए करना है तो एक्टिविटी ए इस एरो पर है। एक्टिविटी ए के लिए ये क्या है? टेल इवेंट है और ये क्या है? हेड इवेंट है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए आपको हर एक्टिविटी का टेल इवेंट देखना पड़ता है कि टेल पे क्या ड्यूरेशन है। अब एक्टिविटी ए तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो इसका स्टार्ट टाइम कितना होगा? 0। बी का टेल भी क्या है? 1, तो बी का भी स्टार्ट टाइम क्या होगा? 0। सी का टेल भी है 1, तो सी का भी स्टार्ट टाइम क्या होगा? 0। अब डी देखेंगे, डी का टेल कहाँ है? 2 है। इसके मतलब डी कब स्टार्ट होगा? जब ए फिनिश होगा। तो ए को फिनिश करने में हमको कितना टाइम लग रहा है? 2 डेज। तो डी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना होगा? 2 होगा। डी के बाद आता है ई। ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। उसके पहले कौन सी एक्टिविटी फिनिश हो रही है? बी, जिसको कंप्लीट होने में कितने लग रहे हैं? 7 डेज। तो ई का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा? 7 डेज। कि ई जब स्टार्ट होगा जब बी फिनिश होगा। ठीक है, अब ऐसे ही एफ का देखेंगे। एफ का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना निकलेगा? एफ का भी 7 निकलेगा। क्यों? क्योंकि एफ भी तभी स्टार्ट होगा जब बी फिनिश होगा। तो एफ का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब एफ के बाद आपका एफ के बाद आता है आपका जी, ये रहा। तो जी का भी क्या रहेगा? 7 रहेगा, सेम। अब जी के बाद आता है आपका एच। एच के लिए आपको कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी? सी, और सी का कितना है? 8, तो एच का भी हो जाएगा 8। अब आई, अब आई का देखो,
आई एक्टिविटी कब फिनिश होगी? अब आई एक्टिविटी एक्चुअली फिनिश नहीं, सॉरी, आई एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी? अब आई एक्टिविटी के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एक्टिविटी ए और डी को कंप्लीट कर लो तो एक्टिविटी आई स्टार्ट हो सकती है, या एक्टिविटी बी और ई को। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी आई के पहले आपके पास दो पाथ हैं। तो एक्टिविटी अगर हम ए और डी लेते हैं तो कितना होगा? 2 + 3 डेज होगा। और एक्टिविटी आई के लिए अगर हम बी और ई लेते हैं तो कितना होगा? 7 + 6 कितना होगा हमारा? 13। तो इसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसी सिचुएशन आती कि जहाँ पे आपके पास 2 से 3 हो या ज़्यादा हो तो आप हमेशा मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला लेते हो। हम 2 + 3 ए और डी एक्टिविटी को कंसिडर नहीं करेंगे, हम कौन सी करेंगे? बी और ई एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी आई जब भी स्टार्ट होगी जब एक्टिविटी बी और ई कंप्लीट हो जाएगी। जब एक्टिविटी बी और ई कंप्लीट होगी तभी हम एक्टिविटी को आई को स्टार्ट कर पाएंगे। तो हमको हमेशा कौन सा वाला लेना रहता है? मैक्सिमम वाला लेना रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे? 7 + 6 दैट इज 13। अब एक्टिविटी जे को देखते हैं। हम एक्टिविटी जे के लिए भी हमारे पास सेम ये है कि एक बी और एफ है दैट इज 7 + 10 17, और एक है सी और एच दैट इज 8 + 6 दैट इज 14। तो आप हमेशा मैक्सिमम वाली एक्टिविटी लोगे। तो आप कौन सी एक्टिविटी लोगे? कितने डेज लोगे यहाँ पे? 17 डेज लेंगे। अब एक्टिविटी के कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 7 से। तो 7 के लिए आपके पास देखो अब 3 तरीके, एक्टिविटी ए, डी और आई दैट इज 2 + 3 + 2, 5 + 2 इज 7, या फिर 7 + 6 + 2 दैट इज बी के लिए कितने लगते हैं? 7 डेज। तो ये आपका हो जाएगा 7 + 6 आपका हो गया 13, 13 + 2 इज योर 15, और एक हो सकता है आपका 7 + 4 दैट इज 11। तो जो मैक्सिमम है 7 + 6 + 2 हम वो लेंगे दैट इज 15। तो ऐसे निकलता है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के बाद आता है आपका अर्लीस्ट फिनिश्ड। अर्लीस्ट फिनिश्ड बहुत इजी, क्योंकि इसमें तुम फॉर्मूला लगा सकते हो कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन को ऐड कर दो तो आ जाएगा। मतलब 2 + 0 2, 7 + 0 7, 8 + 0 8, 3 + 2 5, 6 + 7 is your 13, then 17, then 4 + 7 is 11, 6 + 8 is 14, 2 + 13 is 15, 5 + 17 is 22, and 6 + 15 is your 21। तो ये हो गया आपका EF और EF हो गया। ठीक है, अब हम अगला निकालेंगे हमारा LS और LF, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अब लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में आप हमेशा यहाँ से ऐसे जाते हो, लेटेस्ट फिनिश टाइम में आप पीछे से आओगे। लेटेस्ट फिनिश टाइम में आप क्या करोगे? अपन नीचे से चलेंगे। देखो, तुमको मैंने क्रिटिकल पाथ बताया था कि अपना ये क्रिटिकल पाथ है, तो इस क्रिटिकल पाथ का क्या ड्यूरेशन निकलेगा? 7 + 10 + 5 दैट इज आपका क्रिटिकल पाथ का हाईएस्ट कितना है? 22 है। तुम कोशिश भी करके देख लो, सारे पाथ ऐड कर लो। A + D + I + K एक ये पाथ है, एक है आपका B + E + I + K ये दूसरा, एक है आपका B + G + K ये थर्ड पाथ है, एक है आपका B + F + J आपका फोर्थ है, एक है आपका C + H + J ये फिफ्थ पाथ है। इन सब पाथ का हम अगर अलग अलग टोटल करेंगे तो हमारा क्रिटिकल पाथ B + F + G ही निकलेगा दैट इज 22। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में हमको नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हमारा K का जो फिनिश टाइम है दैट इज लेटेस्ट फिनिश टाइम की
के को ख़त्म होने कितना टाइम लग रहा है मैक्सिमम। अब हम इसमें सारे जो एक्टिविटीज़ है उनके जो हेड इवेंट्स है उसको देखेंगे। तो इसमें के को फिनिश होने में, के कहाँ पे फिनिश हो रहा है 8 पे, तो इसको ख़त्म होने में हमको कितने दिन लग रहे हैं 22 डेज। जे भी कहाँ पे फिनिश हो रहा है 8 पर ही हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, इसका हेड कहाँ पर आ रहा है 8 पे, तो इस पे भी हमको कितने दिन लगेंगे 22 डेज। फिर आता है हमारा आई। आई का हेड इवेंट क्या है 7, तो आई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए, के की एक्टिविटी जो है इसमें से माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 22 माइनस 6। 22 माइनस 6 हम करेंगे तो हमारा आएगा 16। ऐसी अगर हम अब आई के बाद क्या आता है हमारा एच का इवेंट। एच इवेंट देखेंगे तो एच के पहली कौन सी एक्टिविटी है, मतलब एच के बाद कौन सी एक्टिविटी है जे, दैट इज 5 डेज। तो हम 22 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17। अब हमारा आएगा जी। जी कहाँ पर है 7 पर है, तो 7 जी का हेड इवेंट कहाँ है 7, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा 22 माइनस 6। 22 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आएगा 16। अब फिर एफ के लिए भी क्या करेंगे हम, एफ का 6 है तो जे, जिसके लिए जे है तो 22 माइनस 5 17। अब है हमारा ई, तो ई के लिए क्या है 5, तो इसके लिए हमको क्या माइनस करना पड़ेगा आई और के एक्टिविटी, दैट इज 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, 8 माइनस 22, तो 8 माइनस 22 हम करेंगे तो हमारा मतलब 22 माइनस 8 करेंगे तो हमारा आएगा 14। फिर इसके बाद हमारा आता है डी, तो डी के लिए भी सेम है 22 माइनस 6 माइनस 2 दैट इज अगेन 14। फिर हमारा आता है सी, ठीक है, सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 22 माइनस 5 माइनस 6, तो हमारा कितना आ जाएगा 11। और फिर हमारा आता है इवेंट बी। अब देखो बी का हेड कहाँ है 3, 3 तक के लिए आपके पास 3 है कि आप 22 में से के को माइनस कर सकते हो, फिर आई, फिर ई, या फिर के एंड जी, या फिर जे एंड एफ। तो वापस से सेम रूल, आप कौन सा वाला लोगे, हाईएस्ट वाला लोगे, जो हाईएस्ट है वो आप लोगे। तो इसमें से कौन सा हाईएस्ट है, एक आपका आएगा 6 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज 12 प्लस दिस 2 इज 14, एक आएगा आपका 6 प्लस 4 दैट इज 14, एक आपका आएगा 5 प्लस 10 दैट इज 15। तो 15 वाला सबसे हाईएस्ट है क्योंकि इस पार्ट में 15 है, इसमें 10 है और इसमें आपको आ रहा है 14। तो आप कौन सा पार्ट लोगे, ये वाला लोगे, 5 प्लस 10 15। तो आप 22 माइनस 15 करोगे तो आपका आंसर आएगा 7। अब ए के लिए तो आपके पास एक ही है, दैट इज 22 माइनस 6 माइनस 2 एंड माइनस 3, तो आपका आ जाएगा 11। ये हुआ आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करना, ठीक है, ये लेटेस्ट फिनिश हुआ। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के लिए भी आपका फॉर्मूला होता है कि आपका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है उसमें से ड्यूरेशन आप माइनस कर सकते हो। आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम में आप अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन करते हो और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप ड्यूरेशन माइनस कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। नीचे से स्टार्ट करें, 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 इज योर 16, 22 minus 5 is your 17, then 16 minus 2, 16 minus 2 is your 14, 17 minus 6 is your 11, 16 minus 4 is your 16 minus 4 is your 12, then 7, then 8, then 11, then 3, then 0 because 7 minus 7 is 0 and then 11 minus 2 is your 9। तो ये आपका आ गया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम।
आई होप तुमको ये चारों चीज़ें क्लियर हुई होगी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, देन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये चारों कैलकुलेट करोगे उसके बाद ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो तुम्हारा TF, दैट इज सबसे पहला तुम्हारा TF इज व्हाट, TF इज योर टोटल फ्लोट। अब टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने का भी तुम्हारा फॉर्मूला होता है कि टोटल फ्लोट तुम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल फ्लोट तुम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो तुम तुम्हारा लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश कर लो तो आंसर आ जाएगा, या लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कर लो तो तुम्हारा फिनिश वो आ जाएगा। अपन लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम लेते, तो दैट इज 11 माइनस 2 इज योर 9, 7 माइनस 7 इज 0, 11 माइनस 8 इज योर 3, 14 माइनस 5 is your 9, 14 minus 13 is your 1, 17 minus 17 is 0, 16 minus 11 is your 5, 17 minus 14 is your 3, then 16 minus 15 is 1, 22 minus 22 is 0, and last 22 minus 21 is again your 1। ये हुआ आपका टोटल फ्लोट। आया समझ में कि हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्यों निकाला, क्योंकि इसके बिना हम हमारा टोटल फ्लोट नहीं निकाल सकते हैं। तो टोटल फ्लोट आप दो मेथड से कर सकते हो, लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश, और लेटेस्ट फिनिश टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो ये आपका आएगा टोटल फ्लोट। अब टोटल फ्लोट के बाद आपके तीन फ्लोट और बचते हैं, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इंटरफियरिंग फ्लोट। ठीक है, इसके लिए आपको इस इवेंट में इसके स्लैग्स निकालने पड़ेंगे। इसके लिए इसके आगे के तीन फ्लोट देखने के लिए तुमको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूँगी और बताऊँगी कि हम फ्लोट्स कैसे निकालेंगे। अब बचे हुए तीन फ्लोट्स कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लैग। ठीक है, अगर तुमको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, और कुछ भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू।